हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7:15 हो रहा है और मेरे घर का ना अभी आधा काम पूरा बाकी है, लेकिन मैं एकदम इत्मीनान से बैठ के क्या देख रही हूँ, बिग बॉस देख रहे हैं। जिया स्कूल चली गई है और ये ऑफिस भी चले गए। आज इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट थी, तो मॉर्निंग में ना खाना आधा बन चुका, आधा बन गया, सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है चावल बनाना। तो मैं बैठ के बिग बॉस देख रही थी और जब जीसू उठा ना, अभी जीसू को स्कूल जाना है, उसका कल एग्ज़ाम है तो आज छुट्टी है, लेकिन अभी फाइल सबमिट करने के लिए जाना था। तो वो चला गया है फाइल सबमिट करने के लिए और मेरा अब काम शुरू हो रहा है। पहले बिग बॉस और फिर बाद में बाकी का काम। रात में ना मैं नहीं देख पाती हूँ और मैं कोई भी सीरियल उतना नहीं पसंद करती हूँ। सिर्फ़ अगर बोर हो रहे हैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेते हैं। लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि बिग बॉस में है। ऐसे ना पता चलता है कि दुनिया में कैसे-कैसे लोग हैं, जो लोग सीधे दिखते हैं वो सीधे होते नहीं हैं। तो दुनिया में ना इस तरह के भी लोग होते हैं, तो सिर्फ़ बिग बॉस मैं इसलिए देखती हूँ कि लोगों को पहचानने मज़ा भी आता है। तो बहुत पसंद है मुझे बिग बॉस, तो सुबह ना टाइम निकाल के बिग बॉस देख लेते हैं। और सुबह क्या होता है ना कि 2-2 शायद एपिसोड रहता है, 1 दिन पहले का भी देखते हैं और फिर जो नया जो होता है वो भी। तो लगातार मेरा 2-3 घंटा बिग बॉस में ही चला जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन साफ करने के लिए। जब सुबह उठिए और हड़बड़ी में जो खाना-वाना बनता है ना, तो किचन का यही हाल होता है और इंडक्शन हटा दिए क्योंकि इंडक्शन जल चुका है। आज सुबह जब उठे तो हड़बड़ाहट तो था ही खाना-वाना बनाने के लिए। दोनों गैस पे चढ़ाए थे, एक पे आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ाए थे और एक पे दाल चढ़ाए थे। तो हम सोचे ना कि चाय इंडक्शन पे चढ़ा देते हैं और जैसे ही चाय चढ़ाई थी, चाय खौल चुकी थी और इंडक्शन से ना चिट से आवाज़ आई, तो वो जल चुका है। तो मैं बोली कि इंडक्शन तो गया तो इसीलिए उसको हटा दिए हैं कि अब उसको वहाँ पे रखने से क्या फ़ायदा, वैसे भी स्पेस ही घेर रहा था। तो चलिए गैस और सब साफ़ ऑफ कर देते हैं। तो एक बार ना सूखे पोछे से उसको पूरा अच्छे से सब पोंछ दिए, ताकि पहले झाड़ू लगा लें और उसके बाद फिर पानी से पोंछेंगे या बर्तन-वर्तन धोएँगे, नहीं तो फिर पानी-पानी हो जाता है ना, तो फिर झाड़ू नहीं लग पाता है। पूरा फिर और गीला-गीला हो जाता है। तो इसीलिए एक बार अच्छे से पोंछने के बाद ना झाड़ू लगा रहे हैं और जीसू स्कूल से आ चुका है, एकदम रेडी है। कार से गया था फटाक से और देकर आया। आज ये नहीं है इसीलिए ना धड़ल्ले से लेके चला गया और जानता है कि मम्मी उतना कुछ बोलेंगी नहीं, तो यहाँ पे मैं उसे डाँट रही थी कि ना तुम बात क्यों नहीं सुनते हो, क्योंकि कल एग्ज़ाम है और अभी तक बैठ के ना मोबाइल में अपना कुछ देख रहा है। तो मैं बोली कि थोड़ा देर पढ़ लो। ना आजकल क्या है, पढ़ाई भी तो उसी फ़ोन पर होने वाला है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कुछ नहीं समझ। और मैं उसे ना बार-बार बीच-बीच में आके ना डाँटती रहती हूँ, अलर्ट करती रहती हूँ, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। तो एक बार उसको डाँट के आ गए हैं और पूरे घर में ना झाड़ू-वाड़ू लगा चुके हैं और अब बारी है किचन में जो भी है पोंछना-ओछना जो साफ़ करना है। लगे हाथ अभी हो जाएगा ना तो अच्छा ही, अब तो खाना-वाना कुछ बनाना है नहीं। तो शाम तक ना फुर्सत हो जाएगा और अभी अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर दोपहर में करो। और अभी मुझे नहाना भी, अब तो ठंड थोड़ी-सी हम लोग की तरफ ना बढ़ गई है। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में ना ठंड लगती है, तो जब बे टाइम नहाइए ना तो फिर ऐसा मन करता है जाकर धूप में बैठ जाऊँ कहीं बाहर तो बैठ नहीं सकते। लेकिन हाँ, ठंड लगती है और अभी तक हम लोग के यहाँ गर्म पानी आना भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से काम-वाम ख़त्म करके ना नहा ले तो अच्छा है। तो इधर टाइल्स-वाइल्स सब कुछ पोंछ चुके हैं और इधर गैस भी अच्छे से साफ़ कर दिए। तो इसको पोंछ लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी बर्तन धोना है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि खाना उधर रखा हुआ है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाए थे और दाल बना चुके थे। सिर्फ़ चावल बनाना बाकी था, तो ये बोले ना कि आज दाल-चावल लेके नहीं जाएँगे, सिर्फ़ रोटी और सब्ज़ी लेके जाएँगे। तो रोटी-सब्ज़ी लेके गए हैं, दाल तो बचा ही हुआ है और जब जिया आएगी ना तो 12 बजे गरमा-गरम सिर्फ़ चावल बना देंगे। तो गैस पोंछ के गैस वहाँ पे रख दिया और जब गैस वहाँ पे रखा है तो अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि पहले इतने साल गैस वहीं पे था तो वो उसकी जगह बन गई थी। तो थोड़ा-सा देख के ना अच्छा लगा कि पुराना। तो बस यहाँ पे गैस और सब कुछ पोंछ हो चुके हैं, सब साफ़ हो गया है। अब बाकी बचा है बर्तन, तो फटाफट बर्तन-वर्तन भी धो लेते हैं
और उसके बाद फिर पोछा लगाएँगे, क्योंकि मेरा मन तो था कि किचन आज धो दें, लेकिन फिर पानी-पानी नहीं की, क्योंकि जीसू घर में है ना, और जब घर में वो रहता है ना तो बहुत चिल्ला-चिल्ली करता है, कुछ न कुछ काम ना फँसाया रहता है। तो हम ये सोचे कि अच्छा रहने दो, अब जब ना ये स्कूल चला जाएगा, जब इसका एग्ज़ाम रहेगा ना, तब किचन धोएँगे अच्छे से और बर्तन धोने के बाद सिर्फ़ पोछा लगाएँगे। तो बस यहाँ पे चलिए बर्तन फटाफट धो लेते हैं, और ये जो दूध का बल्टा है ना, ये उसमें अट नहीं रहा था सिंक में, जैसे धोते हुए नहीं बन रहा था, इसीलिए उसको साइड में रख दिए हैं पानी भर के। और जब इधर सिंक खाली हो जाएगा ना, उसके बाद फिर दूध का बल्टा धोएँगे। तो यहाँ पे देखिए, तो जब ना जगह बना हुआ है तो बर्तन कितने अच्छे से यहाँ पे रखा जा रहा है। नहीं तो ऐसे गैस रहता है ना, तो फिर गैस के ऊपर ही धो-धो के रखना पड़ता है। तो गैस का कभी-कभी तो बर्नर ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो फिर सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है कि जब वो सूख जाएगा और उसके बाद ही फिर बाकी का काम होगा। तो देखिए, तो बर्तन धुल चुका है, तो बल्टा भी धो के रख दिए हैं और लगे हाथ इधर सिंक भी साफ कर देते हैं। जब सुबह का काम ना एकदम फटाफट तो सब कुछ हो जाता है ना, तो कितना हल्का-हल्का सा लगता है ना, अपने आप के लिए थोड़ा-सा टाइम भी मिलता है। और मेरी जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी-बेचैनी सा होता है। ऐसा लगता है कि कितना जल्दी काम-वाम करके और आधा 1 घंटा इंसान आराम कर ले। रात में क्या होता है ना कि इनकी जिस दिन इवनिंग की शिफ्ट होती है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, रात में आते हैं, ये खाना-वाना खाते हैं, फिर सोते-सोते हम लोग को ना 12 साढ़े 12 हो ही जाता है, फिर 5 बजे उठो खाना बनाने के लिए, तो नहीं नींद पूरी हो पाती है। आप दिन में कितना भी सो लीजिए, लेकिन रात की नींद ही होती है। तो बर्तन-वर्तन धुल चुका है, उधर पूरा पानी-पानी था, तो लगे हाँ, चलिए पूरे रूम में ना पोछा लगा देते हैं, और जीसू बस घूम-घूम के आके ना मेरा हमें परेशान कर रहा था। तो कि क्या बताएँ, एक-एक काम तो मैं उसे डाँट रही थी कि पोछा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमको दिखाई, और सही बता रहे हैं, पोछा लगाए थे और उसके सूखने से पहले ही जीसू का पैर का निशान ना पूरे घर में एकदम छाप पड़ ही गया था। तो ये घर में रहता है तो ऐसे ही होता है। तो वहाँ से जब डाँट के भगाए, तो देखिए यहाँ पे आके लेट गया, और मोबाइल तो माशाअल्लाह आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होता ना, तो बड़ा सूना-सूना सा लगता है कि नहीं? अब टीवी नहीं देखना है, बात नहीं करना है, सिर्फ़ मोबाइल। और जब भी मैं इसको डाँटती हूँ तो कहता है ना कि पढ़ पढ़ रहे हैं, तो भैया तुम पढ़ो मोबाइल में, बस हमको नंबर से मतलब है। मैं तो उसको बोली कि भैया हमको नंबर चाहिए, तुम मोबाइल में पढ़ो चाहे जहाँ पढ़ो। तो वहाँ से पोछा लगाते हुए मैं आगे वाले रूम में भी आ गई, पोछा लगा-लगा के, और सब रूम में पोछा लग चुका है। और चावल ना, जो उस दिन हम चावल बीने थे, तो वो ख़त्म हो गया है। तो अब क्या है कि अब पारा-पारी फिर रोज़ का रोज़ अब हमको चावल बीनना ही पड़ेगा। तो चलिए चावल जल्दी से ना बीन लेते हैं और चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिया के आने का भी टाइम हो रहा है और बन जाएगा। अभी मुझे नहाने भी जाना है, बाकी तो और कोई भी काम नहीं है। आज वॉशिंग मशीन भी नहीं निकाले थे, वॉशिंग मशीन कल निकालेंगे। कल के लिए पहले से ही हम प्लानिंग करके रखें। तो चावल लेकर आ गए हैं और यहाँ पे खिड़की पे बैठ गए हैं, खिड़की के पास, ताकि हल्की रोशनी में ना अच्छा दिखता है। बहुत महीन-महीन इसमें पत्थर है और वो लाइट की रोशनी में ना दिखता नहीं है। फिर खाएँगे तो मुँह में आएगा, तो इसीलिए मैं खिड़की पे ही आके इधर बैठ गई, और जीसू यहीं पे बैठा है, तो उसी से हँसी-मज़ाक बातचीत हो रहा था। तो चलिए फिर चावल चढ़ा देते हैं, लगे हाथ, जब सब कुछ बन ही गया तो चावल ही बाकी है। तो यहाँ पे ये खड़ा मुझे कुछ दिखा रहा था कि मम्मी ये वाला फ़ोन देखिए, मम्मी ये वाला ये कुछ इसको करना नहीं है, बस यही सब फालतू काम है। तो यहाँ पे ना चावल मैं पछोर रही थी कि जो भी एक्स्ट्रा जो है ना इसमें घुन-वुन जो भी था, तो मैं बोली कि वो निकल जाएगा। तो उससे बात भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। और ये जब सुबह नहीं होते हैं ना, तो इतना जल्दी-जल्दी भी काम हो जाता है। अभी ये अगर रहते ना, तो मेरा 12-1 ऐसे ही बज जाता और उतना काम भी नहीं कंप्लीट होता। लेकिन हाँ, ये नहीं रहते हैं तो हो जाता है काम फटाफट। तो चलिए गैस को अपनी जगह पे लाके यहाँ पे रख दिए हैं, और जिया भी आती ही होगी। एक टेंशन रहता है, वो आजकल क्या है कि लंच बॉक्स लेके नहीं जाती है ना, तो आते के साथ उसको भूख लग जाती है कि अब भई बच्चा है, तो अब जल्दी से चावल बना लेते हैं और नहाने के लिए। और जब किचन थोड़ा-सा देखिए खाली-खाली लग रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। मुझे पता नहीं क्यों ना, भरा-भरा किचन रहता है ना, तो उलझन होती है, काम करने में मन नहीं लगता है।
तो अभी टाइम हो रहा है 12:15 और जिया स्कूल से आ चुकी है, खाना बन चुका है। बस खाने में क्या था, चावल ही बनाना था, सब कुछ तो मॉर्निंग में ही बन चुका था और ना चावल भी बन जाता, लेकिन ये एंड टाइम पे मना कर दिए, बोले कि दाल चावल लेके नहीं जाएंगे, रोटी और सब्जी लेके जाएंगे। तो चलिए फिर, अच्छा ही है कि गर्मा गर्म हम लोग को चावल खाने को मिलेगा। वैसे ना सुबह खाना बन जाता है तो दोपहर तक ना फिर खाने का मन नहीं करता, एकदम ठंडा हो जाता है। तो चावल गर्मा गर्म रहेगा तो अच्छा है। तो अभी इतनी सीटी खुली नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उतना देर में मैं नहा के आ जाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। फिर बच्चे भी सोएंगे 1 घंटा, मैं भी सो जाऊंगी, फिर तो 3 बजे ये आ ही जाएंगे। तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता है, 3 बजे के बाद अगर सोचिए ना कि सोने के लिए तो नहीं टाइम मिलता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।